राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का हमें कैसे अध्याय करना चाहिए नवरात्रों की पूजा में, आप सभी के साथ संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो में लेके आई हूँ। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पढ़ने के कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जब भी हम कोई पुस्तक धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसे हमें सबसे पहले किसी स्टैंड पे रख के पढ़ना चाहिए। तो ये पुस्तक रखने का स्टैंड होता है जो धार्मिक पुस्तकें रखी जाती है, लकड़ी का होता है, और उन्हीं पे हमें ये अपनी पुस्तक को रखना चाहिए। साथ में हम स्वयं जब बैठे तो आसन पे बैठे, तो उन्हीं आसन पे, लाल रंग के आसन पे ही बैठ के हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे। और अपने मंदिर जहाँ हमने अपनी कलश स्थापना कर रखी है, देवी माँ का स्थान बना रखा है, वहाँ पे हम ये दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पढ़ते हैं। साथ में लाल कपड़ा बिछा के पढ़ेंगे। पुस्तक को हमेशा लाल कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। तो यहाँ पे पहला नियम ये होता है कि हमें स्टैंड पे रखना है, साथ में लाल कपड़े में रखना है, साथ में हमें आसन लेना है, आचमन का एक पात्र रखना पूजा करते समय। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम अपनी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी पूजा अर्चना कर लिया और उसके बाद मैं आराम से बैठ के यहाँ पे दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसमें समय लगता है और इसे बहुत ही धैर्यपूर्वक हमें ये पुस्तक को पढ़ना होता है। इसमें बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम सारी पूजा समाप्त करके सारे घर के काम निपटा के हम इसको आराम से ही पढ़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब ये पुस्तक के बारे में आपको बता रही हूँ कि ये पुस्तक जो होती है दो भाषा में आती है ज़्यादातर। एक आती है संस्कृत, एक आती है हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी की पुस्तक को ही लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत अगर आपको आती है, संस्कृत के अच्छे से उच्चारण, आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, तभी आप इस पुस्तक को संस्कृत में लेना, वरना आप हिंदी की पुस्तक को लेके ही पढ़िएगा। और ये जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आरंभ करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 बारी धरती को प्रणाम करना होता है, आचमन करना होता है, संकल्प लेना होता है, तब हम अपनी इस पुस्तक को पढ़ना आरंभ करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का दूसरा नियम यह होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब दुर्गा सप्तशती के कितने अध्याय हैं, यहाँ ये मैं दिखा रही हूँ। तो दुर्गा सप्तशती के अध्याय 13 होते हैं। 13 अध्याय हमें 7 दिन में करने होते हैं। तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को 7 दिन में हमें समाप्त करना होता है। आप 9 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन होता है 7 दिन का नियम होता है। तो 7 दिन में हमें पहले से लेकर 13 अध्याय तक समाप्त करना होता है। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि 13 अध्याय में किस किस दिन करने होते हैं। तो देखिए, इसमें काफ़ी सारी सूचियाँ दे रखी हैं, तो विषय जो भी हैं आपको इसमें सारे नहीं पढ़ने होते। जो मेन है मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हमें प्रमुख कौन कौन से पाठ करने होते हैं। आपके पास समय है तो आप ये 1 दिन में भी इस पुस्तक को समाप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप ये 7 दिन में इस पुस्तक का अध्याय कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दुर्गा स्तुति पढ़ी जाती है। तो दुर्गा स्तुति पढ़ी जाती है, यहाँ पे देवी माँ के 108 नाम दिए होते हैं, इनका पाठ किया जाता है। तो यहाँ पे देवी माँ के 108 नामों का उच्चारण किया जाता है, दुर्गा स्तुति का पाठ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये करना होता है। और यहाँ पे हर चीज़ का वर्णन किया गया है कि माता दुर्गा चंडी का पाठ का फल क्या मिलता है, हमें क्या पूर्ण फल होता है और इसकी विशेषता क्या है, ये सारी जानकारी इस पुस्तक में डिटेल के साथ दे रखी है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पढ़ने में आप असमर्थ हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप यहाँ पे 3 श्लोकों का भी पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्त श्लोक के दुर्गा कवच का, साथ में अगला श्रोतम होता है और क्लिकम श्रोत होता है। तो इन 3 अध्याय को भी पढ़ के हम दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ने भर का ही पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को पढ़ते हैं, इसी तरीके से हम 3 श्लोकों को, 3 अध्याय को भी पढ़ सकते हैं दुर्गा सप्तशती में। और यहाँ पे अब दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पाठ हमें अध्याय कैसे करना चाहिए। तो देखिए, पहले दिन हम पहला अध्याय करते हैं, दूसरे दिन हम दूसरा और तीसरा अध्याय करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन हमें चौथा अध्याय अपना पूरा करना होता है। साथ में चौथे नवरात्रि वाले दिन हम यहाँ पे करेंगे 5, 6, 7। तो यहाँ पे आप 5, 6, 7 और 8 अध्याय भी कर सकते हैं, अपने समर्थ के अनुसार आपके पास जैसे समय आप कर सकते हैं। नहीं तो आप 5वें दिन 8 और 9 अध्याय करिएगा और 10वां अध्याय करिएगा। तो ये 5वें वाले दिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप 8 और 9 और 10 अध्याय करेंगे। और छठे वाले दिन हमें 11 अध्याय करना होता है। साथ में जब 7वीं होती है, यानी कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ ख़त्म किया जाता है वो 7वें वाले दिन किया जाता है, यानी कि 7वां दिन होता है। तो इस दिन हम करेंगे 12 और 13 अध्याय। तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को हमें 7वें दिन समाप्त करना होता है, 12 से 13 अध्याय कंप्लीट करके। और इस पाठ को करने के बाद हमें अष्टमी और नवमी के दिन जब भी आप कन्या पूजन करते हैं उस दिन हवन ज़रूर करना चाहिए अपने घर में, तभी ये दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक हमने पढ़ी है, पाठ पढ़ा, उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती में सबसे विशेष होता है सिद्ध कुंज का स्रोत। तो इसका अध्याय जरूर करना चाहिए। अगर आप पूरी पुस्तक का अध्याय नहीं कर सकते तो इसका पाठ जरूर करिएगा। 1 से 2 पेज का होता है।
और यहाँ पे सारे वैदिक रहस्य दे रखे हैं। तो इस पुस्तक को जितना आप अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे आपको इतना ही पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। और लास्ट में हमें क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। लास्ट में पुस्तक के क्षमा याचना का पाठ दे रखा है, तो इसको पढ़ के ही अपनी पुस्तक को समाप्त करिएगा। यहाँ पे छोटे छोटे नियमों का ध्यान रख के आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ सकते हैं। नवरात्रों में आप रोज़ भी पढ़िएगा, नहीं तो आप एक दिन में भी इसको समाप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप अष्टमी नवमी के दिन भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे तो अपने मंत्रों का, अपने शब्दों का उच्चारण अच्छे से करिएगा, तभी इसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। मैं अपने घर पे बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ के नियम करती हूँ और आप सभी के साथ अपने चैनल पे ये पूजा पाठ की वीडियो लेके आती हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरे पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। वीडियो अच्छे लगते तो इनको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को भी दोस्तों सपोर्ट करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।